हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं। आपके जो स्पेशल वन है, जो आपके लव्ड वंस है, जो आप में इंटरेस्टेड है, उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, आपकी कौन सी क्वालिटी, आपकी कौन सी अदा आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में कार्ड से भी आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे और कुछ देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या थी, पहले वो देख लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, पहले ये देख लेते हैं। और फिर ये देखते हैं कि वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं, उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कैंडल की फ्लेम में आप अपने पार्टनर का चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। कुछ देर पहले वो क्या सोच रहे थे, पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बस अब कुछ करना ही नहीं है एक जगह पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने अब सारे एफर्ट्स लगाकर अब वो थक चुके हैं, अब वो एक जगह पर बैठ गए हैं। अब वो जैसे कि उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है, वो आपको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत भाग दौड़ की है, लेकिन कुछ बात नहीं बनी है। तो अब थक हार के वो जैसे कि एक जगह पर वो बैठ गए हैं, अब जैसे कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हम सारे एफर्ट्स लगाते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ जो भी हमसे जितना पॉसिबल होता है, अब पार्टनर को पाने के लिए जितना पॉसिबल हमसे हो पाता है उतने हम एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है और फिर थक जाते हैं। फिर हम सरेंडर, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं कि अब ऊपर वाला जो भी सोचेगा, अब जो भी डेस्टिनी में, नसीब में जो भी लिखा होगा वो होगा, अब हमारे बस की ये बात नहीं है। तो जैसे कि आपके पार्टनर अब उन्होंने उनसे जितने एफर्ट्स लगाने उनको जितने एफर्ट्स लगाने थे उतने उन्होंने लगा लिए। हो सकता है कि कितने टाइम से आप लोगों का रिलेशनशिप पुराना हो या तो ठीक से चल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों की रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ हर्डन्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल जो है वो बीच में रह ही जाते हैं। चाहे कितना भी एफर्ट्स लगा लो, लेकिन स्मूथली रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या तो कुछ ना कुछ कमी सी रह ही जाती है, स्मूथली रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है। तो जैसे कि अब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है कि अब यूनिवर्स जो चाहेगी वही होगा। आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको पाने के लिए जितने उनसे एफर्ट्स वो लगाना जितना एफर्ट्स वो लगा सकते थे उतने एफर्ट्स उन्होंने लगा लिए हैं, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दिए और एक जगह पर वो अब जैसे कि शांत होकर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं करना, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब जैसे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हो, सरेंडर कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी फीलिंग में वो दिख रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप लोगों के आसपास, फैमिली इशू हो या तो फाइनेंस, करियर से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना ही एक दूसरे के बिना आप रह पा रहे हो और ना ही तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिख रहा है। तो आपको प्यार बहुत ही करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको पाने के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, कैसे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, कैसे रास्ता बनाए, आपको अपनी जिंदगी में लेके आने के लिए कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे रास्ता बन सकता है, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। आपको प्यार करते हैं तो वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करना चाहते या तो वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि हम थोड़ा, हमारी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। कभी कभी हम इतना ज्यादा अपने आप से ही इतना ज्यादा हम लड़ते हैं कि फिर एक थकान सी लगती है कि कब तक ये सिचुएशन से कब हम बाहर निकल लेंगे। तो एक थकान सी, एक मेंटल स्ट्रेस वो फील कर रहे हैं। फिजिकली कोई
हार्ड वर्क या तो फिजिकल कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस जरूर दिख रहा है उनका। तो आपको याद कर रहे हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं। तो उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, आपकी सादगी उनको बहुत अच्छी लगती है, आपका नेचर, आपकी सादगी, आपकी कंपनी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। अगर बात करें कि वो आपकी कौन सी अदा उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप जिस तरह उनको संभालते हो, आपका जो प्यार करने का अंदाज है, आप जिस तरह सिचुएशन को संभालते हो, उनको संभालते हो, चाहे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन आपका ऐसा अंदाज है कि आप सिचुएशन को बिल्कुल लाइट कर देते हो, बिल्कुल लाइट मोड में, बिल्कुल एक पॉजिटिव वाइब उनको आपसे फील होती है। आप बहुत आपके पास आते हैं तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को बिल्कुल लाइट मूड में चेंज कर देते हो। काफी एनर्जेटिक, काफी वाइब्रेंट और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोचने वाले इंसान हो आप, काफी पॉजिटिव रिलेशनशिप को और हमेशा ही जिंदा दिल, काफी हंसते मुस्कुराते हुए रहते हो। तो उनको आपका ये अंदाज बहुत पसंद आता है, आपका नेचर उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना और जिस तरह आप चीजों को हैंडल करते हो, तो उनको आपका ये अंदाज, आपकी ये अदा भी बहुत अच्छी लगती है। प्यार जताने की आपकी जो अदा है, जिस तरह आप अपना प्यार जताते हो, जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, जिस तरह आप उनके लिए किसी से भी लड़ जाते हो, काफी रिस्क टेकर, काफी एक्शन टेकर हो, रिलेशनशिप में आप कभी गिव अप नहीं करते हो, कमिटमेंट के बहुत पक्के हो, अपने वादे के, उसूलों के, अपने प्रोमिसेस के आप बहुत पक्के हो। तो उनको आपका नेचर, आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कभी आप बातों से मुकरते नहीं हो, या तो आप कभी किसी को प्रॉमिस, कमिटमेंट देते ही नहीं हो। अगर दे दिया है तो फिर आप मरते दम तक उस कमिटमेंट को निभाने की कोशिश भी करते हो, कोशिश नहीं, लेकिन आप उस कमिटमेंट को निभा लेते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, लेकिन आप कभी अपने बातों से मुकरते नहीं हो। तो उनको आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है। और जब भी वो आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, तो आपके साथ वो एक अलग सी वाइब, एक अलग सा सुकून, एक अलग सी शांति उनको फील होती है। आपका साथ उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ में एक आप ही हो जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। एक आप हो तो जैसे कि जिंदगी जीने का एक अलग ही नशा, एक अलग ही मजा उनको आता है। उनके आपके पार्टनर का नेम का लेटर एल हो सकता है, एल फॉर लव। मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है। आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वो आपको चाहते बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं। आपके जब आप उनके साथ होते हो, जब आप उनके करीब होते हो, आपका जो प्यार जताने का अंदाज है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। प्यार दिखाने का आपका जो अंदाज है, आपके साथ वो एक अपनापन सा फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल वो आपके अंदर देखते हैं कि हैप्पी फैमिली वाली इमेज उनको आपके अंदर नजर आती है। आपके साथ जब वो होते हैं तो एक प्रोटेक्शन उनको फील होता है, एक आपके लिए वो काफी, आप उनके लिए काफी ट्रस्टवर्दी और काफी वो प्रोटेक्टिव आपके लिए फील करते हैं। जब भी आप उनके साथ में होते हो तो जैसे कि उनको किसी का डर ही नहीं है, किसी की फिक्र ही नहीं है। तो आप हमेशा ही उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हो। तो उनको आपका ये अंदाज बहुत पसंद आता है। और सबसे ज्यादा उनको, आप उनके लिए कैसे भी करके टाइम निकाल लेते हो, आप उनके लिए कैसे भी करके वक्त निकाल लेते हो, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लाइफ में बिजी तो सब कोई होता है, सबके पास, सब लोग यहाँ पर बिजी होते हैं, जॉब होता है, करियर
करियर होता है, सब यहाँ पर वर्किंग पर्सन होते हैं, तो बिजी तो हर कोई होता है। लेकिन आप चाहे आपका कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन आप उनके लिए वक्त निकाल लेते हो, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वो आपकी इस अदा के दीवाने हैं। कभी आप बहाने नहीं बनाते हो कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, ये है वो है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप उनके लिए टाइम निकाल लेते हो, उनके लिए कैसे भी करके आप एडजस्टमेंट कर ही लेते हो। चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगे, कितना भी नामुमकिन सा क्यों ना लगे, लेकिन आप उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए आप सारी चीजों को पॉसिबल कर देते हो। उनके लिए आप कितने भी आप एफर्ट्स क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन आप हमेशा ही उनके लिए अवेलेबल रहते हो, उनके लिए वक्त निकालते हो। तो वो आपके पार्टनर आपकी ये अदा के दीवाने हैं, उनको आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा ही उनको प्रायोरिटी पे रखते हो, कभी आप उनको ऑप्शन पे, या तो कभी आप उनको सेकंड ऑप्शन पे, या तो कभी बहाने नहीं बनाते हो। आप जितना पॉसिबल हो पाए उतना आप उनके लिए एफर्ट्स लगाते हो, और वो अगर आपको एक एक भी मैसेज करते हैं तो विद इन सेकंड आपका रिप्लाई आ जाता है। कभी ये नहीं है कि बहाने बनाना कि बिजी था, ये था, वो था, नहीं। आप उनका जैसे ही मैसेज, कॉल, अगर आप बिजी हो तो भी विद इन अ सेकंड आप उनको रिप्लाई कर देते हो, चाहे कितने भी आप बिजी क्यों ना रहे। तो उनको आपका ये जो रिलेशनशिप में आप जो इतने एफर्ट्स लगाते हो, आप इस रिलेशनशिप को जितना सीरियसली लेते हो, तो उनको आपका ये अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और आप कभी उनको ना नहीं बोलते हो। आप आपके पार्टनर को आपकी ये अदा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कभी आप उनको किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलते हो, हमेशा ही उनके लिए आप अवेलेबल रहते हो, चाहे उनकी कोई भी डिजायर हो, उनका कोई भी ड्रीम हो। आप आपसे जितना पॉसिबल हो पाता है आप उतने उनके जो भी डिजायर है उनको पूरे करने की कोशिश करते हो। अगर आपके पार्टनर आपसे आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, या तो कोई किसी भी चीज के लिए, आप कभी ना नहीं कहते हो कि मैं बिजी हूँ, ये है वो है, टाइम नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, फैमिली इशू है, जो भी है रीजन चाहे जो भी हो, आप उनके लिए सब कुछ दुनिया को इधर से उधर करके भी आप उनके लिए सारी चीजों को आप एडजस्टमेंट कर लेते हो। कभी आप उनको किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हो, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आपके मुंह से कभी अगर उन्होंने आपसे कोई चीज मांगी हो, किसी भी चीज का कोई उन्होंने आपसे कोई भी डिमांड की हो, तो कभी भी आपके मुंह से कभी ना नहीं निकलता कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये हम नहीं कर सकते, नहीं। आप उनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक आप जा सकते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है। उनकी खुशी के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, तो उनको आपकी ये अदा, आपका ये जो डेयरिंग नेचर है, वो बहुत ही पसंद आता है। कभी बहाने नहीं बनाते हो, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप कभी बहाने नहीं बनाते हो। कभी आप सामने वाले से कभी झूठ नहीं बोलते हो, कभी आप रिश्तों में कभी बहाने नहीं बनाते हो कि ऐसा था वैसा था। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा पार्टनर को कैसे खुशी मिले, आप अपने से भी ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, उनकी खुशी के बारे में सोचते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा बहुत पसंद आती है। कभी आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, अपने से भी ज्यादा आप उनके बारे में, पहले आप उनके बारे में सोचते हो, फिर आप अपने बारे में सोचते हो। चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, जो भी हो, लेकिन आप हमेशा ही पहले आप अपनी सामने वाले की जगह पर आप अपने को रख के देखते हो कि अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मुझे कैसा लगता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, कभी किसी को आप हर्ट नहीं कर सकते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा ही उनके बारे में सोचते हो। आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, आप सोए कि नहीं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप थोड़े से भी सैड होते हो, थोड़ा सा भी आपका मूड जो है वो थोड़ा सा भी डाउन होता है, थोड़ा भी आपके चेहरे पर सैडनेस उनको दिखती है, तो वो उनकी तो जैसे कि दुनिया ही हिल जाती है, वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। उनको
बहुत ही ज्यादा उनको चैन ही नहीं मिलता है। जैसे कि वो आपको उदास देखकर वो भी उदास हो जाते हैं, वो भी सैड हो जाते हैं, वो अपने से भी ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं। अगर आप थोड़े से भी दुखी हो तो आपसे कहीं ज्यादा उनको तकलीफ होती है, कहीं ज्यादा उनको पेन होता है आपकी तकलीफ को देखकर। अगर आपका चेहरा थोड़ा सा भी मुरझाया हुआ होता है तो आपसे कहीं ज्यादा तकलीफ उनको होती है। और प्यार भी जितना आप उनको करते हो उनसे कई ज्यादा प्यार आपको उनकी आंखों में देखने को मिलेगा। आप जितना उनको प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं। अगर आपने उनको अ, एक छोटा सा भी कोई गिफ्ट दिया है, कुछ भी अगर छोटा कुछ भी आपने उनके लिए छोटा मोटा कुछ एफर्ट्स लगाया है, कुछ गिफ्ट कुछ प्रेजेंट आपको दिया है, तो बदले में जब तक वो आपको उससे दुगना करके उससे डबल ट्रिपल करके वो आपको रिटर्न ना कर दे तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। जितना आप उनको प्यार करते हो उससे डबल करके उसको दुगना करके आपको रिटर्न करना, ये उनका नेचर आपको बहुत ही ज्यादा, उनकी ये अदा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक कॉल करे तो या तो वो आपको एक कॉल करे तो आप मुश्किल से उनको आंसर कर पाओ, नहीं। अगर वो एक एक भी बार आपसे बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप सारे काम धाम छोड़कर उनको आप फर्स्ट रिप्लाई करते हो, उनसे बात कर लेते हो, तो उनको आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है। बात ये नहीं है कि टाइम कितना देते हैं, कितना वो आपके लिए टाइम निकालते हैं, कितना वो आपको टाइम देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यहाँ पर इंटरेस्ट की है, प्रायोरिटी की है। अगर इंसान को इंटरेस्ट होता है तो वो कैसे भी करके, चाहे वो कितना भी रात को आप उनको 2 बजे भी कहोगे तो वो 2 बजे भी आपसे मिलने के लिए आ जाएगा। तो बात यहाँ पर टाइम की नहीं है, प्रायोरिटी की है और इंटरेस्ट की है। अगर इंसान का मन होता है, इंटरेस्ट होता है तो वो कुछ भी करता है। तो आपका उनके लिए जो इंटरेस्ट है ये देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनसे कहीं ज्यादा आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप उनमें इंटरेस्ट लेते हो, तो उनको आपकी ये अदा, आपका ये जो अंदाज है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। टाइम तो सबके पास होता है लेकिन बात प्रायोरिटी की होती है, आपके इंटरेस्ट की होती है। अगर कोई आपके इंटरेस्ट की चीज हो तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हो। चाहे आप कितने भी बिजी हो तो भी आप खाने के लिए, सोने के लिए, आप जो जॉब बिजनेस जो भी करते हो उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा टाइम उनके लिए निकालना ये भी तो आपकी प्रायोरिटी बनती है, ये भी तो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपकी ये जो अदा है, आप उनके लिए जो एफर्ट्स लगाते हो प्यार में, तो आपकी ये अदा, आपका ये जो अंदाज है वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। अब हम कार्ड से देखते हैं और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं और ज्यादा डिटेल्स में देखते हैं वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं, उनको आपकी कौन सी अदा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आपके पार्टनर को आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। प्लेफुलनेस, आप लोग जब साथ में होते हो, जब भी वो आपके साथ में होते हैं तो एक रोमांटिक सा माहौल होता है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन आप उनको लाइट मोड में बदल देते हो, तो एक बहुत ही शांत और बहुत ही प्लेफुलनेस वो आपके साथ फील करते हैं। रोमांस, प्यार, एक दूसरे के लिए केयर करना, मस्ती मजाक करना, और आप चीजों को बहुत ही लाइटली कर देते हो, तो उनको आपका ये अंदाज, आपकी ये अदा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। फॉरगिव एंड लर्निंग, आप हमेशा ही उनको मोटिवेट करते हो, आप चीजों को भूल जाते हो। चाहे आप दोनों में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपने उनको कुछ बोल दिया हो, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, चाहे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हम इंसान है तो हमें हर्ट होता है, क्योंकि हम इंसान है तो हमें हर्ट होगा, हम कोई रोबोट या तो कोई मशीन तो है नहीं। तो लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाते हो, लेट गो कर देते हो, चीजों को भूल जाते हो। तो आपकी ये अदा आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। चीजों को खींचते नहीं हो, चीजों को पकड़ के नहीं रखते हो कि तुमने मुझे
2 महीने पहले ऐसे बोला था, तुमने ये किया था, वो किया था। नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब बात खत्म। चीजों को, लड़ाई झगड़ा हर एक रिलेशनशिप में होता ही है, लेकिन फिर चीजों को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। ऐसे वक्त जो है वो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। जो हमारे एंजॉय करने के दिन होते हैं वो हम ऐसे ही लड़ाई झगड़े में वेस्ट कर देते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि मैंने उसको दिखा दिया, उसको सबक सिखा दिया, उसको अच्छे से हम मैंने सिखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फालतू में आपका रिश्ता जो है वो खींचता चला जाता है। तो आप हमेशा ही चीजों को लेट गो करते हो, भूल जाते हो और आगे बढ़ते हो, एक नई शुरुआत करते हो। जो भी हो गया सो हो गया, एक नई शुरुआत करते हैं। तो आप हमेशा ही पॉजिटिव वे में रहते हो, और आप चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन थोड़ा आप हम्बल रहते हो, थोड़ा ढीला छोड़ देते हो रिलेशनशिप को, ज्यादा खींचातानी नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यस, फालतू में किसी भी चीज को का खींचातानी करना, ये सब बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब जो चीज जब होनी हो तब ही होगी। आप चाहे कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, कितने एफर्ट्स लगा लो, कितना पूजा पाठ कर लो, कितने मंदिर आप मंदिर जाके आओ, कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। जब उनका टाइम आएगा, जब उसका टाइम होगा, तभी वो चीजें होती है। अगर आप एक छोटा सा पौधा, या तो एक छोटा सा पौधा अगर आप डालते हो जमीन में, तो वो, या तो कोई फ्रूट का कोई भी प्लांट है, तो वो उसके टाइम पर उसको फ्रूट लगेंगे, उसके टाइम पर वो बड़ा होगा। आप उसको पूरा दिन 24 घंटे पानी डालोगे, तो वो सुबह अगर आपने उनको प्लांट को लगाया है, तो शाम तक वो कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। वो अपने टाइम पर ही बड़ा होगा, चाहे आप उसको कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, लेकिन वो अपने टाइम पर ही ग्रो करेगा। तो रिलेशनशिप का भी ऐसा ही है। जब डिवाइन टाइमिंग होती है, जब सही टाइम होता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ज्यादा चीजों को, बहुत चीज बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए। जब जो चीज होनी होगी वो हो जाएगी। आपके एफर्ट्स से कुछ नहीं होगा, चाहे आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका रहना अगर आपकी डेस्टिनी में होगा, तो ही वो पॉसिबल होगा। या नहीं तो आप चाहे कितना भी आप पूजा पाठ व्रत ये सब कर लो, अगर डेस्टिनी में आप दोनों का साथ नहीं लिखा है, तो आप चाहे कितना भी एफर्ट्स कर लो, वो आपको मिलने वाले नहीं है। अगर मिल भी गए हैं तो वो छूट जाएंगे, या तो किसी भी रीजन के चलते आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे। तो जब डिवाइन टाइमिंग होता है, तब चीजें जो है वो अपने आप ठीक होती है। चीजों को ज्यादा पकड़ना नहीं चाहिए। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।